हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और मैं बात करूंगा आज एक नई क्लास में स्टैटिक जीके के पॉइंट्स पर। यहां से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे वनडे एग्ज़ाम में। स्टैट, सुपर टैट, यूपी पुलिस और DSSB एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इनमें आपको यहां से क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे जीएस के सेक्शन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। 1571 में राजधानी बनाया था। 1572 में गुजरात विजय पर इन्होंने बनवाया था। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा, है ना, आरदेशन ईरानी की पहली मूक फिल्म, जिस फिल्म में कोई भी आवाज़ नहीं दी हो, हरिश्चंद्र। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको दादा साहेब फाल्के ने ये बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? C राजगोपालाचार्य। सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला पॉइंट है भारतीय संसद। तो भारतीय संसद आर्टिकल 79 में बात की गई है, राष्ट्रपति की आर्टिकल 52 में बात की गई है, और लोकसभा आर्टिकल 81 और राज्यसभा आर्टिकल 80। तो भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है वोट की आयु। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वोट की आयु 21 से 18 कब की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था और लागू हुआ था 1989 में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और 1958 में इसकी शुरुआत होती है। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चेन्नई जो है वो सबसे पुराना भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? न्यावा सेवापोर्ट, महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे गहरा विशाखापट्टनम बंदरगाह है। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? 2014 में, और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। अब आती है बात इम्पोर्टेंट कलाएं। तो कोल्लम कहाँ की है? तमिलनाडु। अरियन गोदान कहाँ पर? बिहार। मुग्गू कलमकारी आंध्र प्रदेश। कलमे जत्थू केरल। अल्पना वेस्ट बंगाल। अल्पना सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी है। रंगवल्ली कर्नाटक। सादिया गुजरात। मंडना राजस्थान। एपण भी उत्तराखंड में स्थित है, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? M फातिमा बीबी। सुपर टेट में पूछा गया था। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ। यूपी पैट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त दीपक संधू। UN में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? 1983 ईस्वी में दिया गया था। भानु अथैया को ये पुरस्कार मिला था। विश्व की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? अर्जेंटीना में मारिया एस्ट्ला एजावेल को बनाया गया था। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? श्रीलंका में C भंडार नायके को श्रीलंका में पहली विश्व की महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देविका रानी रोरिक को दिया गया था। 51वां किसे मिल चुका है? रजनीकांत को। और 52वां आशा पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश अस्तित्व में कब आया था? 1953 में। भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों की वाटिका। तो झीलों की वाटिका हम किसे कहते हैं? फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहते हैं। पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन न्यूजीलैंड। शहरों का शहर वेनिस इटली में स्थित है। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। त्योहारों का शहर मदुरई तमिलनाडु को त्योहारों का शहर कहा जाता
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। और कहाँ पर है ये? सीन नदी पर स्थित है। राष्ट्रमंडल देश लंदन, थेम्स नदी पर स्थित है। इसमें कुल 56 देश शामिल हैं। WTO, WHO, WMO, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं तो आपको मुख्यालय पर विशेष ध्यान देना है। मुख्यालय तो 100% पूछा जाता है कि मुख्यालय का इनका संस्था कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देश और मुद्राएं। चीन की कौन सी मुद्रा है? युआन। बांग्लादेश में कौन सी है? टका। म्यांमार की कौन सी है? क्यात। भूटान की नागत्रुम। भारत और पाकिस्तान में कौन सा चलता है? रुपया। रूस में क्या है? रूबल। यूक्रेन में रिबनिया। और जापान में येन मुद्रा चलती है। मुद्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर दें। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में 2019 में समर्पित हुआ था। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट बैराज। कहलगांव बैराज कहाँ पर है? बिहार। फरक्का बैराज कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। रामगुंडम कहाँ पर है? तेलंगाना। झानौर और गंधार गुजरात। तलचर उड़ीसा। बहुत कम समय में एकदम सॉलिड कंटेंट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें। और अगर आप इसको बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका 100% क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन फंसेगा। बदरपुर कहाँ पर है? दिल्ली। शक्तिनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, यहाँ पर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना बनता हो। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। सैफरॉन क्रांति केसर उत्पादन। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन। आपने विभिन्न एग्जाम्स में देखा होगा कि क्रांति से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सब लोग ये क्रांति अच्छे से नोट कर लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो टोटल अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ओबीसी के सामाजिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए पहचान करना राज्य व यूटी को अधिकार, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किए जाते हैं और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 को हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 में। नेल्सन मंडेला को भी दिया जा चुका है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नेहरू को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, और ये सुपर टाइट में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। महात्मा तो गांधी को कहा जाता है। गुरुदेव टैगोर को कहा जाता है। चाचा सभी जानते हैं, चाचा नेहरू को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। पद्म विभूषण 2021 में शिंजो अबे को मिला था और 2022 में इनको नेताजी पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैपल लीफ का देश किसे कहते हैं? तो मैपल लीफ का देश कनाडा को कहा जाता है। लिली फ्रांस का चिन्ह है। अशोक स्तंभ अपने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। यूपी की सीमा कितने राज्य व यूटी से लगती है? तो 9 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक यूटी नई दिल्ली से। सबसे बड़ी सीमा की हम बात करें तो मध्य प्रदेश और सबसे छोटी सीमा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। इस वीडियो में बहुत ही दमदार कंटेंट है। कितने राज्य के पास विधान परिषद हैं? तो 6 राज्यों के पास विधान परिषद हैं। कौन कौन से 6 राज्य हैं? बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना।
जम्मू कश्मीर के पास नहीं है। बनेगी कहाँ कहाँ पर? असम में बन रही है और उड़ीसा में बनेगी। इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। वीडियो में हमने बहुत ही अच्छा कंटेंट कवर किया है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे।